रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक 11 लाख से ज़्यादा जॉब्स डेटा साइंटिस्ट की इंडिया में अवेलेबल होंगी। क्या कोडिंग सीखना जरूरी है? पाइथन और आर का नॉलेज आपके शुरुआती करियर में काफ़ी बेनिफिशियल। अगर डेटा साइंस एक बॉलीवुड कैरेक्टर होता तो वो कौन सा होता? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इग्नाइटिंग माइंड शॉर्ट्स पावर्ड बाय रिमार्क के पहले एपिसोड में। एक ऐसी सीरीज जो आपकी क्यूरियोसिटी को एड्रेस करेगी और करियर के नए दरवाजे खोल देगी। मैं हूं आपका होस्ट शिवांशु और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अतुल। हाय एवरीवन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज यहाँ आकर, और सच बताऊँ तो टॉपिक भी कुछ ऐसा है जो हर कोई सुनना चाहता है, डेटा साइंस। ये बज़वर्ड आजकल हर जगह है, लेकिन असल में ये है क्या? क्या ये सिर्फ आईटी के लोगों तक सीमित है? इसमें फ्रेशर्स का क्या स्कोप है? तो चलिए आज यही सब डिकोड करते हैं, बट इन अ सिंपल लैंग्वेज। बिल्कुल अतुल। और दोस्तों, आपको बता दें, ये सीरीज सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि इंस्पिरेशन के लिए भी है। हर एपिसोड में हम आपको एक ऐसे टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएंगे जो आपके करियर को एक नई रफ्तार दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अतुल, आप ये बताइए कि ये डेटा साइंस को आज की डेट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? एवरीवेयर इन एवरी सेक्टर देखने को ये मिलता है, डेटा इज द एक्चुअल फ्यूल टू रन विद। बहुत सिंपल है, यहाँ पे मतलब डेली बहुत बिलियंस ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। आप चाहे देख लो, ओला की राइड्स हो गई, यूपीआई के पेमेंट्स हो गए, जोमेटोस और स्विगी के ऑर्डर्स हो गए, तो बिलियंस ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अब कंपनीज के पास तो डेटा बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे उसको समझने की क्षमता हर किसी में नहीं है। तो यहाँ पे आता है डेटा साइंटिस्ट का रोल। ये लोग डेटा को एक कहानी में कन्वर्ट करते हैं और इसका इस्तेमाल बिजनेस के सारे बड़े डिसीजंस लेने में काम आता है। इसीलिए डेटा साइंस को करियर का सुपर पावर कहा जाता है। वाह अतुल, मीन्स एक डेटा में वैल्यू एड ऑन तब होती है जब उसको समझ के डिसीजन लिया जाए। जी। एंड आई बिलीव कि लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर ऑलरेडी डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, चाहे वो हमारी बैंकिंग से रिलेटेड हो या फिर हमारे हेल्थ केयर हो या अदर इंडस्ट्रीज हो, डेटा इज एवरीवेयर। बिल्कुल शिवांशु, इसीलिए डेटा साइंटिस्ट की जॉब हर जगह है। और एक रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक 11 लाख से ज्यादा जॉब्स डेटा साइंटिस्ट की इंडिया में अवेलेबल होंगी। सो ऑफ कोर्स इट इज द शाइनिंग करियर ऑफ द फ्यूचर। तो चलो बढ़ते हैं उन सवालों की तरफ जो कि एक फ्रेशर के दिमाग में ऑब्वियसली होते हैं। तो पहला सवाल यही कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या कोडिंग सीखना जरूरी है? कोडिंग सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन कोड के बेसिक्स पता होना जरूरी है। जैसे कि लैंग्वेज हो गई पाइथन और आर। पाइथन और आर का नॉलेज आपके शुरुआती करियर में काफी बेनिफिशियल है, और आजकल ऐसे काफी एआई टूल्स हैं जो आपके कोडिंग में आपकी हेल्प करते हैं। एक फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या स्किल्स मस्ट हैव है? 3 पिलर्स हैं जो आपके कोडिंग करियर में आपकी हेल्प करेंगे। पहला, बेसिक कोडिंग, जिसमें आपको पाइथन और आर का नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा, स्टैटिक्स, डेटा साइंस पूरी स्टैटिक्स पे बनी हुई है। और तीसरा, आपको थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप डेटा को देख के आप बिजनेस स्ट्रेटेजीज बना सको। तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती होगी अतुल एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए? फॉर्मल डिग्री तो मैटर करती है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस और बूट कैंप कोर्सेज आ चुके हैं जिसके बिहाफ पे लोग इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। सीखने की हैबिट और रेगुलर प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री टुडे। सो अतुल, हमारे ऑडियंस को ये बताइए, फ्रेशर्स के लिए डेटा साइंस में क्या स्कोप है? काफ़ी स्कोप है। स्टार्ट अ स्मॉल इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स करो एंड उसका यूज़ करो एक अच्छा सा पोर्टफोलियो डेवलप करने में, एंड शोकेस टू द कंपनी। बिकॉज आपकी डिग्री से ज़्यादा आपका रियल एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा जब आप जॉब लेने जाएंगे। तो अतुल, एक मजेदार सा सवाल आया है मेरे दिमाग में। अगर डेटा साइंस एक बॉलीवुड कैरेक्टर होता तो वो कौन सा होता? मुझे लगता है 3 इडियट का रेंचो होता, जो सबसे ज्यादा क्यूरियस था और हर एक प्रॉब्लम का नया और यूनिक सोल्यूशन निकालता था। वाओ, परफेक्ट एग्जांपल। बिकॉज क्यूरियोसिटी ही डेटा साइंटिस्ट को एम्पावर करती है। बिल्कुल। तो चलो अब डायरेक्ट एक्शन पॉइंट पे बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आज से ही डेटा साइंटिस्ट में जर्नी स्टार्ट करनी है अपनी, तो वो क्या एसेंशियल स्टेप्स ले सकता है? एक सिंपल सा रोड मैप है। पहला, बेसिक सीखो, जैसे पाइथन, आर। दूसरा, फ्री रिसोर्सेज यूज करो, जो कि कैगल हो गया, यूट्यूब हो गया, कैरियर व्हील्स हो गए, मतलब ऐसे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप चीज़ों को सीख सकते हो। तीसरा, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करो और उन पे फोकस करो, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री पे जाएंगे तो जो आपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं आपको उसी के बिहाफ पे जज किया जाएगा। अ वेरी ऑन पॉइंट अतुल। तो दोस्तों, ये था डेटा साइंस का ओवरऑल इनसाइट्स, सिंपल, रिलेटेबल एंड एक्शनेबल। तो वेट मत करो, सीखना स्टार्ट करो, एक्सप्लोर करो और कनेक्ट करो उन प्लेटफॉर्म्स पे जो आपकी ग्रोथ के लिए कमिटेड है।
और वही तो कर रहा है रिमार्क, एक ऐसा एआई जॉब पोर्टल जो आपको स्किल शोकेस करने में और जॉब ढूंढने में मदद करेगा। तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करें रिमार्क ऐप और अपनी करियर को दें एक नई दिशा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्यूरियस रहिए, इंस्पायर्ड रहिए, क्योंकि इग्नाइटिंग माइंड्स तो अभी शुरू हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।